भाइयों, ये आपकी होंद की बात है, ये आपके घर की बात है। नमस्कार साथियों, मैं सतीश पंडित और आप देख रहे हैं जनवास 24। आज खिरोंडा के विश्वकर्मा चौक पर पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में यहाँ पर विरोध करने के लिए जवान इकट्ठे हुए हैं। शहर के लोग विरोध कर रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। जहां मुखर्जी ने बलिदान दिया वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। जहां मुखर्जी ने बलिदान दिया वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। सभी यहाँ पर पहुंचे मेरे भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सभी हिंदू हैं। एक छत पे, एक वो नीली छत वाले की छाया में आज सभी हिंदू भाई इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी जाति पातियों को भूल जाओ, अपने जितने भी समाज हमारे हिंदू धर्म में आते हैं सभी एक हो जाओ। एक होने का समय है मेरे भाइयों, क्योंकि बंगाल से लेके आज कश्मीर तक आज अपने घर में आपको मारा जा रहा है। अगर हमें अपने घर में ही मारा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम पाकिस्तान से आए, 1947 से हमने त्रासदियां झेली, 1947 से हम त्रासदियां झेल रहे हैं। 90 लाख हिंदू पाकिस्तान का रुख करके हिंदुस्तान आए थे, जिसे वेस्ट पंजाब कहा जाता था। वहां भी 90 लाख निकले और 20 लाख को काट दिया गया। आज आप देखते हो, बंगाल को देखते हो, बांग्लादेश को देखते हो, श्रीलंका को देखते हो, जहां पर भी हिंदू हैं, हिंदुओं को मेन टारगेट किया जा रहा है। क्या अगर हम बाहर सुरक्षित नहीं हैं, हम मान लेते हैं, हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है क्या? अपने घर की बात है, जागने की बात है भाइयों। ज्यादा से ज्यादा जागृत होना है, जातियों में से निकलना है, एक होना है। आप हिंदू हो, हिंदू थे, सिंधु घाटी से निकले हैं, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। ये हमारा नारा है, ये हमारा नारा है कि आप सभी अब अपनी जातियों से बाहर आ जाओ। कोई किसी जाति का नाम ना लेकर सिर्फ अपने पीछे हिंदू लगाना शुरू कर दे। सभी मेरे भाई हम आपको दरख्वास्त करते हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि आज हमारा जो कहीं भी कटने का, बटने का, मरने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हम बटे हुए हैं। हमें बटना छोड़कर एक होना पड़ेगा, एक छत के नीचे आना पड़ेगा। कभी किसी की हिम्मत नहीं कि हमें हाथ लगा जाए, क्योंकि मैं इतनी बात कहता हूं, इस पाकिस्तान से जो हमारे पीओके को आज हम यहां से एक मांग करने आए हैं, सभी इस मांग को उठा रहे हैं कि पीओके को अब तब जाने का, अपने अंदर, अपने घर को वापिस अपने घर में लेके आने का समय आ चुका है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि पीओके को अब उन बुज़दिलों से छीन लिया जाए, उनसे छीनने का समय है। और आप इस जितने भी मेरे युवा यहाँ पर भाई खड़े हैं, हम सबको यही कहते हैं, हम सरकार से यही मांग करते हैं, ये अपील करते हैं कि पीओके को वापिस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। और मैं पाकिस्तान को एक बात कह देना चाहता हूं कि तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। आवाज दो, आवाज दो, हमारे सैकड़ों सीने तेरी गोलियां खाने के लिए तैयार है, पर तेरी गोलियां जब खत्म होंगी
रहने वाले लोग हैं, हम शांति प्रस्त लोग हैं, हम अमन और शांति से जीते आ रहे हैं। हमने कभी किसी को, आज तक भी हमारे देश का रिकॉर्ड है कि हमने कभी किसी को तंग नहीं किया। हमारे में से कभी कोई आतंकवादी नहीं निकलता। हमारे भाई शांति को पसंद करते हैं, अमन को पसंद करते हैं। और आपको यही कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने के लिए आज हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठा होते रहेंगे, नहीं तो आपको सुधार दिया जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जितने भी हमारे रेलवे रोड के दुकानदार हैं, सभी से निवेदन है कि आज जो है हम रोष प्रकट कर रहे हैं कि जो कायराना हमला हमारे भाइयों पर पहलगांव में किया गया, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम सभी युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आप आए और जो विश्वकर्मा चौक से लेकर के पूरे शहर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, उसमें हमारा साथ दें और इसका विरोध करें। जो ये कायराना हमले होते आ रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए हम सरकार से यही अपील करते हैं कि अब वो समय जा चुका है, शांति का समय जा चुका है। अब जो है ईंट का जवाब जो है पत्थर से लेना है। तो हम सभी युवा इकट्ठे होकर यहाँ से शहर में कैंडल मार्च निकालेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। सभी से निवेदन कि आप भी सभी एकत्रित होकर करें और एक ऐसा जयघोष लगे कि पता लगे कि कोरोना में कोई विरोध हो रहा है, इस क्रूरता का विरोध हो रहा है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये वाकई आज जो घटना घटी है, ये सभी के दिलों को अंदर से सेपट दिया है। आज जो घटना पाकिस्तान के उग्रवादियों ने आगे हमारे हिंदू भाइयों के साथ की है, वह बड़ी एक निंदनीय और निर्मय, बिल्कुल ही मतलब क्या कहेंगे, उन्हें एक अत्याचार अन्याय का जो सबसे विभत्स रूप होता है वो उन्होंने दिया है। पूछ के उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों से गोली मारी है, तुम क्या हो हिंदू, और साथ साथ गोली मार दी। ये चोट हमारे आज दिलों में बसी हुई है और इसका बदला लेने के लिए आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी शहरवासियों से और सभी जो है मेरे भाई हिंदू भाई यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनके साथ हूँ और मैं ये वादा करता हूँ हम जान अपनी हथेली पे रख के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और सरकार हमारी आपको पता ही है, मोदी सरकार है, हिंदू सरकार है, वो कहीं ना कहीं आज चुप नहीं बैठी है। वो क्या पता सुबह उठे तो पता लगे मैं पीओ के भाग तो हो चुका है। तो इसलिए सभी मेरे भाइयों से अपील है, हिंदू भाइयों से अपील है, जो मेरे भाई शेरूविक ने कही है, सभी अपने को हिंदू दिखाएं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाएं। वो ये नहीं हम हिंदू है, गाड़ियों पे अपने घरों पे स्टिकर लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन हिंदू का हमें अलग जगानी पड़ेगी। जब वो हिंदू की अलग जगेगी तो दुश्मन को भी लगेगा भाई कहीं ना कहीं हम किसी ऐसी ताकत से पंगा ले रहे हैं जिनके सामने हमें बाल बराबर भी नहीं है। तो मैं शेरूविक भाई का, कमल कांत जी का और सभी हिंदू भाइयों का इस मुहिम में साथ हूँ और इनको बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने, क्योंकि कहीं भी अभी तक हमारे हरियाणा में या मीडिया में कहीं भी मुझे नोट में इस तरह का, फेसबुक ही आजकल साधन है सोशल मीडिया पे, कहीं भी इस तरह का कोई दोस्त कहीं पे दिया नहीं। और ये जोश भर रहा है हिंदुओं में और इस मुहिम को सारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे स्टेट में, पूरे जिले में चलाए, तब जाके हम अपने निश्चय को पूरा कर पाएंगे। सभी जगह विरोध करना चाहिए, सभी जगह ये मार्च निकलना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए और हम देंगे भी। यहाँ पे बड़ा मन में दुख है जो ये जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, ये वाकई बड़ा आंख सुनाने वाला है। मैं सभी का यही सबसे प्रार्थना ही है, वो हिंदू को अपनाए और हिंदू बनकर दिखाए। केवल हिंदू कहने मात्र से हिंदू नहीं हो जाता। अब बड़ी है, हमें साबित करना पड़ेगा हम दिल से हिंदू है। हमारे पास कंधों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, गोलियों की कमी नहीं है, कमी सिर्फ जागरूकता की है। जागरूक हो नहीं तो कल आज वो आप पुलवामा में कर रहे हैं, कल को हमारे घरों में घुसकर जहाँ भी एक घटना घट जाए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आज अपनी तैयारी करो और जो ये हमारे उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया उसका बदला लेने के लिए सभी पुरजोर प्रयास करो।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नारा लगाएंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की। पहलगाम के हमले के विरोध में यहाँ शहर की सामाजिक संस्थाएं एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वकर्मा चौक से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, शहर की सामाजिक संस्थाएं इकट्ठा होकर पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर विश्वकर्मा चौक पर एकत्रित हुए हैं। आप यहाँ से कैंडल मार्च निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं विश्वकर्मा चौक से जनआवाज 24 के माध्यम से। और गोलियां तक की उनको चलाने की उनको प्रैक्टिस करवाओ। और सरकार से भी अपील करूंगा कि अब हिंदुओं को भी वो लाइसेंस बांटना शुरू कर दे। अगर ये काम हमारे घरों में होने लग गया तो हम सेफ कहाँ हैं? हमें भी अब हथियार रखने की अनुमति दी जाए, हमारे हिंदुओं को भी खुले में हथियार रखने की अनुमति हो कि हम कहीं भी चाहे अपना हथियार साथ में लेके जाए, क्योंकि कहीं भी ऐसी घटना हो सकती है। इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, इनके हौसले को नीचे गिराने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और सभी को यह अपील करेंगे कि सभी एक हो जाओ, अब छोड़ दो जाति पाति में बचना, अब एक हो आगे तो बचोगे। इनका हाल देखो। सबसे दरिंदगी की बात तो ये है, चलो गोली मार दी, हिंदू घुस गए, घंटे तक बुला दी गई, इतना फिर किया कि हमारे तन मन में आग लग रही है। अब रात बचा नहीं रहा, लेकिन हमारे पास और कोई अभी चारा नहीं है। तो मैं तो सरकार को ये अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उन दरिंदों की लाशों को बाजारों में हटा दिया जाए जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। आवाज दो, आवाज दो। अब सभी साथी हमारे साथ चलेंगे। अब जो भी हमारा साथी बोलना चाहता है, एक मिनट के लिए हो गया, सबको कैंडल ले लो सारे भाई। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप घरोंडा के विश्वकर्मा चौक से, जहां पर पहलगाम के हमले का विरोध करने के लिए शहर की सामाजिक संस्थाएं यहां पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कैंडल मार्च निकालेंगे, श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शहर की सामाजिक संस्थाएं विश्वकर्मा चौक पर इकट्ठा होकर शहर में कैंडल मार्च निकालेंगे। जो पहलगाम में आतंकियों द्वारा कायरतापूर्वक हमला हुआ है उसका विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर विश्वकर्मा चौक पर सामाजिक संस्थाएं इकट्ठा हुए हैं। और पूछ के उनको गोलियां मारी। तुम हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान है तो बच गए और हिंदू है तो मार लिए गए, डूब के मन गए पाकिस्तान। अरे इतनी अगर उनके अंदर जरा सा भी जमीन होता तो हमारी आर्मी से टकरा के देख लेते। फौजियों से टकराने की तो हिम्मत नहीं, बेचारे सैलानियों के ऊपर गोलियां चला दी। तो इससे बड़ा कायरतापूर्ण कार्य, घृणित कार्य उन लोगों के लिए हो ही जा सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना, जितने भी हमारे भाई होते हैं, फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपने सभी साथियों को बुला लो और यहाँ से रोज मार्च निकलेगा उन दरिंदे लोगों के लिए जिन्होंने ये कायरता का काम, ये घृणित कार्य किया है। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे ताकि लोगों को भी पता लगे कि हिंदुओं पे वार करने का नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।